आईडी नीचे कौन आ रहा भाई? अजय भाई। देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता करनाल में हैं, वो जो हमारी पार्टी की रीढ़ हैं, जो हमारी पार्टी को मजबूत करते हैं, वो आज सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। उनसे संगठन निर्माण को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। ये फाइनल फेज है संगठन निर्माण का। जैसा हमने पहले भी आपसे बात हुई थी जब पिछली मीटिंग में, तो हमने ये बताया था आपको कि 1 महीने का पूरा प्रोसेस होने के बाद हम पूरे हरियाणा के अंदर अपना संगठन अनाउंस करेंगे। तो आज हम फाइनल चर्चा करने के लिए कार्यकर्ताओं से आए हैं और कुछ समय बाद हर विधानसभा में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जोन स्तर पर और राज्य स्तर पर पूरे संगठन का अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी हरियाणा का करेगी। और उसके बाद हम 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर देंगे। 2024 से पहले जितने भी चुनाव आ रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, जिला परिषद के हों, उन सारे चुनाव की तैयारियां हम मजबूती के साथ शुरू कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो अनीति चल रही है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, उन सारी नीतियों के खिलाफ टक्कर देने के लिए हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार होंगे इन सारी मीटिंग्स और ट्रेनिंग के बाद। सर, आदमपुर से शुरुआत की है, अरविंद केजरीवाल अभी पहुंचे थे, तो वहां के लिए किस तरह की तैयारियां हैं? कैंडिडेट क्या कुछ रहेगा? देखिए, आदमपुर में पूरी तैयारी है। अगर किसी की तैयारी नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, क्योंकि उनको लग नहीं रहा था। उनको लग रहा था कि आराम से ये सब हो जाएगा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कोई व्यक्ति अपने केस सेटल करने के लिए शिफ्ट कर ले और उसके बाद आसानी से वहां से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये बड़े मुश्किल हो गया है चुनाव, क्योंकि जो आदमपुर की जनता है वो अब सवाल पूछने लगी है। वो लोग खड़े हो गए हैं कि हमने, ये कोई दादालाई सीट थोड़ी है किसी की कि आपको लोकतंत्र के अंदर लोगों को अधिकार होता है कि वो किसको चुनेंगे। लेकिन वहां ऐसा माहौल बना दिया गया कि ये सीट तो कुलदीप बिश्नोई की ही होनी है किसी भी हालत में। लेकिन अब जब लोग सवाल पूछ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव अनाउंस करें या न करें। तो हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि चुनाव में वहां से कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा तो दे चुके हैं और वो अब वहां कोई विधायक नहीं है, तो चुनाव करवाने के लिए बाधा क्या है? भारतीय जनता पार्टी अनाउंस क्यों नहीं करती है वहां पर चुनाव आयोग से कहते क्यों नहीं है कि वहां पर चुनाव कराएं? हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वहां पर चुनाव अनाउंस हो। हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार वहां इतिहास रचा जाएगा कि आदमपुर का एक आम व्यक्ति कोई, वो इस परिवारवाद को और दोस्तवाद को शिकस्त देते हुए वहां भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। सर, बड़े नेता है वो भी कहीं ना कहीं पार्टी छोड़कर भी जा रहे हैं। सर, क्या मुख्य कारण है, क्यों छोड़कर जा रहे हैं? कल गोवा में 8 कांग्रेस से छोड़ गए। देखिए, हम तो लगातार कहते हैं कि 277 विधायकों की हमने लिस्ट बताई थी कि जिनको भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय में खरीद चुकी है और ये खरीद बेच करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। हमारा सवाल ये है कि वो 277 लोगों के लिए 6,000 करोड़ के आसपास रुपया लगा, वो कहां से आया, वो कहां पर है? उस पैसे पर रेड क्यों नहीं होती है सीबीआई की और ईडी की? और कल जो 8 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली कांग्रेस के, वो भी तो किसी लालच में गए होंगे, उनको भी तो कोई लालच दिया गया होगा। तो वो जो लालच दिया जा रहा है जिस पैसे से, वो ब्लैक मनी कहां से आता है? वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि वो सरकारी पैसा ही तो है जिसको साइफन ऑफ करके और इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इन सब कामों में। एजेंसीज को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कहां से वो पैसा आ रहा है और किसकी ब्लैक मनी है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है। और कांग्रेस को वोट देने का मतलब तो गोवा में बोल करके आए थे अरविंद केजरीवाल जी, कांग्रेस को दिया गया एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। ये आज नहीं तो कल सारे कांग्रेस वाले बिक जाने हैं, सारे कांग्रेस वाले तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि इन सब की बड़ी बड़ी फाइलें हैं करप्शन की। उनको एक बार ये बताया जाता है कि आपकी फाइल खुल चुकी है। कुलदीप बिश्नोई जी को क्या, और विधायक ही तो थे वो पहले भी, अब भी उनको विधायक बनना है, लेकिन उनको ये बताया भारतीय जनता पार्टी ने कि आपकी एक 200 करोड़ रुपए की आईटी के केस की फाइल है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएंगे तो आपके बेटे जैसे ही लैंड करेंगे भव्य बिश्नोई देश के अंदर, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो तुरंत हाथ जोड़ते हुए अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ऐसे लोगों का बिक जाना तय है जिनके ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं बड़े बड़े। ऐसे लोगों का बिक जाना तय है जो मूल विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी का आज के दिन में अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। उनके पास ना नेतृत्व ना विचारधारा है। कांग्रेस के किसी व्यक्ति को आप वोट दीजिए, वो वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी को जाता है, क्योंकि उनके विधायक बाद में बीजेपी में। सर, एक एसवाईएल के ऊपर जब भी हरियाणा में नेता दौरा करते हैं तो एसवाईएल का मुद्दा उठ जाता है। सर, किस तरह देखते हैं? जनाधार कम हो रहा है पंजाब में। देखिए, आम आदमी पार्टी, इस बारे में हम पहले भी आधिकारिक बयान दे चुके हैं कि कोई 1% मत भी हमारा कम नहीं हुआ वहां पर। हमें जितना वोट पहले मिला था, जो चुनावों में मिला था इससे जस्ट पहले, वो उतना ही वोट हमारा था। आपको ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि वो 2% पे क्यों सिमट गए। आपको ये सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो 3% पे क्यों सिमट गए। और आपको ये सवाल अकाली दल से पूछना चाहिए कि वो 4% पे क्यों सिमट गए संगरूर की सीट पर। हम तो 30-32% अपना उतना का उतना वोट लेकर के वहीं पर है। ये दरअसल सारे लोगों का वोट शिफ्ट हो गया और सारे लोगों का जो अस्तित्व पंजाब में खत्म हो गया, उसकी वजह से मार्जिनल जीत और हार हुई वहां पर। लेकिन आम आदमी पार्टी के जनाधार में कोई फर्क नहीं। अनुराग जी, एसवाईएल पर क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का?
हरियाणा को पानी देंगे या नहीं देंगे? देखिए, हम तो बहुत पहले और अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि ये 75 साल हो गए हमको ये पूछते हुए कि आपका क्या स्टैंड है और क्या स्टैंड होना चाहिए। हम इन्हीं विवादों में 75 साल से, और हरियाणा को बने 55 साल हो गए। हमें बेवकूफ बनाया इन पार्टियों ने, लगातार ये स्टैंड बताते रहे। कांग्रेस का क्या स्टैंड है हरियाणा के अंदर एसवाईएल को लेकर, और पंजाब के अंदर जाके क्या स्टैंड हो जाता है कांग्रेस का? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है एसवाईएल को लेके, और हरियाणा के अंदर आके उनका क्या स्टैंड हो जाता है? हम लगातार ये कहते आए हैं कि ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को मुद्दों में उलझाते हैं। 2000 से लेके 2004 तक पंजाब में भी बीजेपी समर्थित सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में भी बीजेपी समर्थित सरकार थी। तब क्यों नहीं सुलझा लिया तो अब देंगे पानी? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि तब क्यों नहीं सुलझाया इन्होंने। कांग्रेस भी इस तरीके से 75 साल में ज्यादातर समय कांग्रेस रही। मोदी सरकार में भी आप देखो 16-17 का समय था, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये अगर इन मुद्दों को सुलझा देते, अगर इनका स्टैंड सही है इन सारी पार्टियों का, तो ये तो सुलझ जाना चाहिए था मुद्दा। अभी तक ये स्टैंड कर करके आपस में लड़वाते हैं, दो भाइयों को, हरियाणा और पंजाब को आपस में लड़वा रहे हैं। ये अपना अलग अलग स्टैंड बता करके दोनों जगह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरविंद जी ने ये कहा कि जब दोनों स्टेट के पास पानी की कमी है तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि वो दोनों स्टेट्स को पानी उपलब्ध कराए। दिल्ली के पास भी अगर पानी की कमी है उनको भी उपलब्ध कराए, हरियाणा के पास पानी की कमी है उनको भी उपलब्ध कराए, और पंजाब के पास कमी है तो उनको भी उपलब्ध कराए। हमारा सिर्फ एक सवाल है कि क्या आज के दिन में मोदी जी को पंजाब से ज्यादा प्यारा पाकिस्तान हो गया? क्या आज के दिन में हरियाणा से ज्यादा प्यारा मोदी जी को पाकिस्तान हो गया? पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लीटर पानी बह करके जा रहा है, जिसका की दावा करते थे मोदी जी कि हम पाकिस्तान का पानी रोक करके भारत में लेकर के आएंगे। वो पानी आप रोकिए और दोनों स्टेट्स की प्यास बुझाइए, दिल्ली की प्यास बुझाइए, हरियाणा की प्यास बुझाइए, तीनों स्टेट की प्यास बुझाइए। मैं तो कहता हूं ये सारा मुद्दा सुलझाना केंद्र के हाथ में है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो बैठ करके तमाशा देख रहे हैं, दो स्टेट को आपस में लड़वाते हैं, उनके आपस में बयानबाजी कराते हैं। हम इन मुद्दों की राजनीति नहीं करते, हम इस तरीके की लड़ाई झगड़े की और विवाद की राजनीति नहीं करते। हम स्कूल और अस्पताल की राजनीति करते हैं, बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की राजनीति करते हैं। इन दोनों पार्टियों को तो मौका मिला है ना, नहीं कर पाए। हमें जिस दिन मौका मिला, तीनों जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार हुई। इस तरह का कोई भी विवाद नहीं रहेगा जिससे इंसान इंसान से लड़े, जिससे स्टेट से लड़े। ये सारे विवाद सुलझाए जा सकते हैं, इनकी नीयत नहीं है। सर, कुछ एक कार्यकर्ता है, चूंकि आप करनाल आए हैं, कार्यकर्ता जो है एक मंच में नहीं दिखते हैं। पार्षद हैं बलविंदर जी, धरातल पर तो काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मीटिंग में नहीं आते हैं। सर, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और सबको अपना अपना काम दिया जाता है पार्टी के अंदर। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जब कोई एक काम हो, मान लीजिए एक गली में कहीं प्रदर्शन करना है या एक सड़क पर जाना है, तो सारे प्रदेश के कार्यकर्ता वहां आ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। सारे हमारे मजबूत सिपाही हैं, बलविंदर जी भी हमारे बहुत मजबूत सिपाही हैं, आप जमीन पर उनको हमेशा देखते हैं। बाकी सारे साथी भी हमारे मजबूत सिपाही हैं, जिनको जो जिम्मेदारी दी जाती है। पार्टी के डिसिप्लिन सिपाही का काम ये होता है कि आपको जो जिम्मेदारी दी जाए उसको मजबूती से निभाएं, और हमारा एक एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाता है। सर, पार्टी की तरफ से न्योता दिया जाता है सभी कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, पार्टी की तरफ से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये सब जो अभी संगठन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, ये इसीलिए चल रही है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता है जिस विधानसभा में, उसके कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए सबको इनवाइट किया जाता है, सारे माध्यमों से इनवाइट किया जाता है। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.